वो छोड़ो, हम तो इसी से चला लेंगे अपना बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड जब तक पृथक राज्य नहीं बनेगा, जब तक नया राज्य खड़ा नहीं किया जाएगा, तब तक वहां से न तो भुखमरी को रोका जा सकता, ये हटा दो, पानी बोतल हटा दो, न पलायन को रोका जा सकता, न आत्महत्या को रोका जा सकता, और न ही जो हमारे अन्ना पशु है उन पे लगाम लगाया जा सकता। तो सारे मर्जों की एक ही दवा है, हमने सरकार से कहा ज्यादा दवाएं नहीं, पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण। जब तक पृथक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण नहीं होगा, जब तक बुंदेलखंड को अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा बुंदेलखंड पूर्व में राज्य था, उसे पुनः राज्य का निर्माण किया जाए, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर आज हम जंतर मंतर पर आते रहे हैं, अनेकों बार आए, आज पुनः आए हैं। और हमारे बाबा के नेतृत्व में आज हम विभिन्न राज्य बनाने वाले पूर्वांचल, हमारे गोरखालैंड, हमारे पश्चिमांचल, सभी प्रदेशों के लोग आए हैं कि हमारे प्रदेश अलग बनाए जाए। इसी मांग को लेकर आज हम धरना दे रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। यहाँ पर उपस्थित सभी अलग राज्य की मांग करने वाले भाइयों को सादर नमस्कार। मैं सुशील कुमार मिश्रा, पूर्वांचल राज्य मोर्चा संगठन महामंत्री। हमारी संगठन ने हमें यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए भेजा है। क्योंकि मैं जिस पूर्वांचल से आता हूँ, अभी कुछ बुकों का अनुमोदन करना है, इसके लिए हमारे सभी आ जाओ, एक सभी साथी लगे हुए हैं। पीछे आ जाओ, पीछे हो गया। आप सभी लोग पीछे आ जाएं। ये फेडरेशन की एक बुक है, जिसमें जो आजकल अध्यक्ष रहे, जो राज्य इस फेडरेशन के तहत बने। प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब उन्होंने एक आयोग बनाया था, जॉर्ज फर्नांडिस को उसका अध्यक्ष बनाया, और हमारी कुछ फेडरेशन के लोगों को उसका मेंबर बनाया। उसमें मैं भी था। उसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड से हमारे समर्थन में चंद्रदत्त सिंह ये आए हैं। बाकी शिबू सोरेन भी हमारे साथ हैं। और कल आपने या परसों तेलंगाना से एक प्रस्ताव आया था चंद्रशेखर राव का, तेलंगाना बनाने के, उसमें मैं 3 बार जेल गया हूँ। तो चंद्रशेखर ने भी ये प्रस्ताव भेजा है कि जो भी राज्यों का निर्माण होना है और जो भी राज्य की डिमांड करते हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से मैं चंद्रशेखर राव को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और उनके साथ मिलकर के भी हमने तेलंगाना को बनाया। झारखंड में शिबू सोरेन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, और उत्तराखंड में हरीश रावत, और छत्तीसगढ़ में PR खूटे जी, ये सब ने मिलकर के अभी इस फेडरेशन के तहत 4 राज्यों का निर्माण हुआ था। अभी हम चाहते हैं कि गोरखालैंड, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, त्रिपुरा, जहाँ भी जो समस्याएं हैं और जो राज्य बनाने के लायक हैं, हम इसी बात को तय करते हैं कि 1953 में सीमा आयोग बना था, 1956 में उसने रिपोर्ट दी, और 1956 में ही 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। उसके बाद आज
जम्मू कश्मीर को लगा करके 28 प्रदेश हैं और 5 केंद्र शासित राज्य हैं। तो जब इतने राज्य बनाए गए, देश की आज़ादी से पहले करीब 562 रियासतें थी, तो देश रियासतों में बटा हुआ था, लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता था, इसलिए स्टेटों का निर्माण हुआ। आज जितनी बड़ी स्टेटें हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा। जो उत्तर प्रदेश है, जैसे गोरखालैंड पहाड़ी क्षेत्र है, उसका अपना अस्तित्व है, अपना उसकी भाषा है, अपना उसका रहन सहन है, तो उसका भी राज्य बहुत ज़रूरी है। और बंगाल से उसको कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में उसके साथ कितना अत्याचार होता है आप लोग आए दिन सभी जानते हैं। बंगाली लोग वहाँ पर जा बसे हैं और उनकी ज़मीन जायदादों को छीन रहे हैं। गोरखालैंड गोरखों का अस्तित्व ही ख़त्म करने जा रहे हैं। इसलिए ये ममता की जो चाल है, ये चाल हम होने नहीं देंगे और सरकार से डिमांड करते हैं कि जब सभी पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हो चुका है, स्टेट का निर्माण हो चुका है, तो गोरखालैंड हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसमें गोरखालैंड का निर्माण जरूरी है। और गोरखालैंड ने आज तक ममता ने साथ नहीं दिया कभी भी, और गोरखों ने साथ दिया है बीजेपी का। इसलिए बीजेपी को शर्म आनी चाहिए और गोरखालैंड को बहुत जल्दी बना देना चाहिए। हम राजनीतिक हैं, लेकिन सरकार के समर्थन के तहत हम काम करते हैं। हम बीजेपी के भी समर्थन में हैं, वही राज्य बनाएगी, कोई विपक्ष वाला हमारा राज्य नहीं बनाएगा। और आगे भी हम बीजेपी को समर्थन करेंगे और चाहते हैं कि बीजेपी हमारा राज्य बनाए हम, लेकिन राजनीतिक नहीं है। अगर कोई दूसरी पार्टी, कांग्रेस या कोई और दल भी इस निर्माण को आगे बढ़ाएगा तो हम उसका भी समर्थन कर सकते हैं। बीजेपी ये ना सोचे कि हम आपका ही समर्थन करेंगे। हम दूसरे जो पार्टियां हैं, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में छोटे राज्यों का निर्माण कहेगी तो हम उनका भी समर्थन कर सकते हैं। बीजेपी को ये सोच लेना चाहिए कि 18 प्रदेशों में ये हमारी फेडरेशन है और इस फेडरेशन ने आज तक हमेशा से देश का विकास कैसे हो, देश का डेवलपमेंट कैसे हो, और जो प्रधानमंत्री ने किया है, जो प्रधानमंत्री आपके भारत सरकार के मोदी जी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका तो कोई आज तक किसी ने कोई भ्रष्टाचार देखा नहीं है, ना किया है। वो सिर्फ विकास के लिए पैदा हुए और विकास ही कर रहे, तो हमें क्यों वंचित रखा गया। हम उनसे बहुत बहुत उम्मीद रखना चाहते हैं। और जो ये राज्यों की डिमांड है, उत्तर प्रदेश है, विदर्भ है, गोरखालैंड है, बोडोलैंड है, ये सारे हमारे मेंबर हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन राज्यों को बनाया जाए। मेरी 80 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मैं इस देश के विकास के लिए समर्पित हूँ और छोटे राज्यों के लिए समर्पित हूँ। मुझे बहुत बार बहुत कुछ कहा गया, मेरे साथ के गवर्नर हैं, एमपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश का डेवलपमेंट कैसे हो, उसके तहत ही मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं भारतवर्ष के लिए जन्मा हूँ और भारतवर्ष के लिए ही मरूंगा, छोटे राज्यों को। जय हिंद, जय भारत। बहुत ज़रूरी है। और गोरखालैंड जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो सभी राज्यों का निर्माण हो चुका है। आजकल पहाड़ी में कोई भी राज्य बाकी नहीं है। गोरखालैंड जो भारतवर्ष के लिए इतने मिलिट्री में इतने लोगों ने जाने खपाई है और इतने देशभक्त हैं, शायद और कोई दूसरी कौम ऐसा नहीं मिल सकती। उनके प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ तो ये बहुत ही मतलब आज उनके साथ बहुत विश्वासघात हुआ है, जबकि उन्होंने हमेशा से पश्चिम बंगाल से उनका क्या लेना देना है। ममता जो है वो राज्यसभा से जो प्राप्त करना होता है, जो स्टेट का जो मैनिफेस्टो में है, उसने अपने नहीं कहा आज तक भी कि अलग गोरखालैंड को बनाया जाए। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि गोरखालैंड को तो ज़रूर बना दिया जाए। संविधान की धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत इसको किया जाए। जैसे तेलंगाना में कभी भी विश्वास प्राप्त इसके माफिक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की विधानसभा कोई प्रस्ताव पास नहीं करना चाहती थी, तो संविधान की धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत उसका निर्माण हुआ और आज तेलंगाना बना हुआ है। इसलिए सरकारें कहती हैं कि विधानसभा से प्रस्ताव आना चाहिए। अभी जो आपका कश्मीर के साथ जो हुआ, कश्मीर में भी यही हुआ कि अभी जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 3 और 4 के तहत बनना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ठीक काम किया
सरकार ने 370 भी तोड़ी, उसको अधिकार है। अनुच्छेद 2 में धारा 1 में उसको अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को टुकड़े या हिस्से या नामकरण कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि गोरखालैंड की आवाज़ को धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत उसका निर्माण हो सकता है। ये संविधान कहता है, इनको भी संविधान का हक है, तो इनको भी उसी संविधान में लेकर के गोरखालैंड का निर्माण किया जाना चाहिए। खाली गोरखालैंड के लिए ही आज आवाज उठाई जा रही है? हमारी FNS पूरे देश में है। हम सीमा आयोग के उस पर चलते हैं कि सीमा आयोग ने कहा था अपने उसमें कि 1 करोड़ से नीचे का प्रदेश नहीं होना चाहिए और 3 करोड़ से ऊपर का प्रदेश नहीं होना चाहिए। आज अमेरिका के अंदर करीब 35 करोड़ की आबादी है और वहाँ पर 51 प्रदेश हैं। तो कोई भी बड़ी संस्था या बड़ा प्रदेश सुचारू रूप से नहीं चल पाता। इस तरीके से उत्तर प्रदेश है, विदर्भ है, हमारा सब जगह ये है कि जहाँ भी कहीं इस तरह की, यानी कि जितने प्रदेश हो जाएंगे उतनी ज़्यादा विकास होगा देश का, उतना ज़्यादा विकास होगा, उतना ज़्यादा नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी खत्म होगी और लोगों की पहुँच सरकार तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगी और उनके कारोबार बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है। गोरखालैंड की जो बात की जाती है, बुंदेलखंड की बात की जाती है, बार बार धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे, मगर आज तक सरकार जूं की तू नजर आ रही। नहीं, सुनाई होगा। हर एक चीज़ का टाइम होता है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, अभी देश के लिए जागना चाहिए। हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हम तो उनके साथ ही है, अलायंस है हम बीजेपी में, लेकिन फिर भी हम तो अब जागना पड़ेगा। अभी तो उनको समझाना पड़ेगा, कि उनको बताना पड़ेगा हम लोग भी है, इतना ज़्यादा बड़ा देश है तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसलिए कभी भूल भी जाए होंगे। तो उन्होंने, मोदी जी ने कहा था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना है, तो अभी सपना पूरा करने का टाइम तो आ गया, इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। अभी जनपद में शुरू हुआ, अभी हम पहाड़ में, पूरे 10 में, पूरा देश में चलाएंगे आंदोलन। हम कोशिश कर रहे हैं कि फेडरेशन के साथ में मिलकर पूरा भारतवर्ष में, पूरा हमारे देश में आंदोलन चल जाए। कुछ पार्टियों ने भी आप लोगों का साथ दिया, अब एक फाउंडेशन भी आपका साथ दे रही, कितनी उम्मीद जागी? बहुत सारे उम्मीद है हमारा तो सब। अभी शायद सितंबर पहले हफ्ता में दार्जिलिंग में हमारा मीटिंग है, ऑल पार्टी एक हो रहे हैं, हम लोग एक होके फिर हम आंदोलन के लिए चढ़ाई करेंगे। अभी तो हम आंदोलन में, हमारा पार्टी तो आंदोलन में है। अभी हमारा घर जला दिया गया, घर कैप्चर करा दिया गया, 2 साल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, उसके बाद में मेरा घर वापस मिला, भाई मारा गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी गोरखालैंड के लिए हमको निछावर कर दिया पूरा जिंदगी। अब 2024 में चुनाव है, उससे पहले अगर नहीं मिला तो आगे के कदम क्या होंगे? उसी टाइम हम बताएंगे, जंतर मंतर में बताएंगे आपको क्या करेंगे। थैंक यू।